आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी का दूसरा चैप्टर विष के दांत, इसके जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। हम पाठ की चर्चा करते हुए समझाएंगे, जिससे जो है आप बहुत ही आसानी से इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, मतलब इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें हैं। तो ये पांचों जो है खोखा की बहनें हैं। खोखा का दूसरा नाम कासू भी है, आप ध्यान रखिएगा। कासू एकलौता भाई है जिसे हम खोखा के नाम से भी जानते हैं। और इसकी 4 बहनें हैं, कौन? सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए हम अगला 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार जो है वो 7,500 रुपये की है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब का एक ही लड़का था और 5 लड़कियां थी। तो इस वीडियो का जो दूसरा क्वेश्चन था, 5 लड़की थी उसका नाम था, और एक भाई है इसका नाम है खोखा, जिसका दूसरा नाम जो है कासू भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वो खोखा से हो सकता है, जिसका दूसरा नाम कासू भी आ सकता है। ये जो है बड़े लाड़ प्यार से सेन साहब ने पाला है और ये जो है बहुत बदमाशी कर रहा है। इसके लिए पूरी तरह से छूट है घर में, लेकिन 5 लड़कियां हैं उनके लिए बहुत सारी पाबंदियां हैं। वो ठीक से हंस नहीं पाती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, और ये जो है घर में तोड़ फोड़ करता है, नुकसान करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार मोटर को खतरा किससे था? खोखा या कासू से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिन विलोचन शर्मा का जो है 18 फरवरी 1916 को जन्म हुआ था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, खोखा के दांत किसने तोड़े हैं। तो खोखा के दांत जो है मदन ने तोड़े हैं। ये गिरधर लाल का बेटा था मदन, जो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम किया करते थे। तो मदन एक अच्छा खासा लड़का था, लेकिन खोखा एक बिगा हुआ लड़का था, है ना, जो खेलने के लिए गया है और मदन के मतलब जो टोली थी लट्टू खेलने का, उसमें खेलना चाहता था। और उसी समय जो है मदन ने खोखा को पूरी तरह से पीटा है। तो पूरी तरह से पीटा है मतलब एक बिगड़े हुए लड़के को जो है सुधारा है। तो उसे ही बोला गया है विष का दांत तोड़ना। तो खोखा के दांत जो है किसने तोड़े हैं? मदन ने तोड़े हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विष के दांत पाठ की विद्या है। किस प्रकार की विद्या है? तो ये एक कहानी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाली उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो ये जो है विष के दांत की पंक्ति है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था। तो सेनो किसे कहा गया है? तो सेन साहब और सेन साहब की पत्नी को, इन दोनों को सेनो कहा गया है। और जो है किसके अनुसार पूरे परिवार के सिद्धांत को बदल दिया गया था। तो ये जो है खोखा के अनुसार सिद्धांत को बदल दिया गया था, क्योंकि सेनो का यानी सेन साहब और उनकी पत्नी का एक लाडला बेटा जो है खोखा है, जिसका नाम कासू भी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति मतलब यह लाइन कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये जो है सेन साहब ने कहा है। किसके लिए? मदन के लिए कहा है। ओके, ये जब जो है कार को, नई चमचमाती कार को छूने के लिए गया है, मतलब छूना चाहता है, तो सोफर जो है उसे पीट रहा है, मतलब तो इसी पीटने पर वो जो है जवाब सवाल हो गया है, विवाद हो गया है। तो इस पर जो है सेन साहब ने जो है मदन को कहा है कि ये जो है आगे जाके गुंडा, चोर, डाकू बनेगा। जबकि इनका खुद का बेटा जो है
गाड़ी का शीशा चकनाचूर कर रहा है या इस तरह की घटना कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि वो इंजीनियर बन रहा है, इसके लिए सीख रहा है। लेकिन ये सिर्फ छूने तक गया तो उसको गुंडे, चोर और डाकू कहा गया है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो ये जो कहानी है विष के दांत, ये मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। चलिए हम अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ये जो है मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो ध्यान रखिएगा, हंस जो है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। मतलब यहाँ पे समझिएगा, कौवा किसे कहा गया, कौओं की जमात किसे कहा गया है? तो मदन और उसके जो है दोस्त हैं, ये एक साथ लट्टू खेल रहे हैं, एक साथ जो है लट्टू खेल रहे हैं, और इनको जो है कौओं का जमात कहा गया है। और ये जो है कासू या फिर खोखा कहें, ये जा रहा है और कह रहा है कि मैं भी इसमें शामिल होऊंगा, खेलूंगा, तो इसको जो है हंस कहा गया है ना। तो यही जो है इसमें हंस जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेन साहब के का मित्र थे। सेन साहब के मित्र थे, तो सेन साहब के मित्र कौन थे? तो पत्रकार जो है सेन साहब के मित्र थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में है, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? दीजिएगा, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, मतलब 5 लड़कियां थी, जिनका जिक्र क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ है, और 5 लड़कियों का नाम भी वहां पर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, तो इसमें सेन साहब की पुत्री में एक ही नाम है, एक ही पुत्री का नाम आरती, तो वही जो है सेन साहब की पुत्री थी। बाकी जो है ये सेन साहब की पुत्री नहीं है, और इनका नाम जो है, पांचों का नाम क्वेश्चन नंबर 2 में है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है, नलिन विलोचन शर्मा जन्मना मतलब जन्म से ही कौन सी भाषा भाषी थे? तो ये जो है भोजपुरी भाषी थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में है, खोखा किसको कहते हैं? तो ये सेन साहब का लड़का है, इसका दूसरा नाम जो है कासू है, तो खोखा जो है कासू को कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये जो है नलिन विलोचन शर्मा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है बदरघाट पटना में हुआ था। आइए जो है जन्म से भोजपुरी भाषा में, जैसे बिहार में जो है अधिकतर परिवार में भोजपुरी ही बोला जाता है, लगभग 98%, और बाकी हम पढ़ाई करते हैं तो जो भी भाषा बोले वो अलग चीज़ है, लेकिन बिहार में जिनका जन्म हुआ है वो जो है भोजपुरी भाषी होते हैं जन्म से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है ना, पंडित रामावतार शर्मा। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो ये जो है नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। चलिए हम अगला 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है, सेन साहब की मोटर कार थी, तो सेन साहब की मोटर कार जो है एस्ट्रीमल इंड थी, ये पहले के जमाने के कार का नाम है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की मोटर कार जो है काले रंग की थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो ध्यान दीजिएगा, मोटर कार को सेन साहब का जो पुत्र था, बिगड़ा हुआ बेटा था, खोखा या कासू इसका दूसरा नाम है, तो इससे जो है खतरा था। यहाँ पे किसू दिया है, कासू भी ऑप्शन में दे सकता है, तो खोखा नहीं रहेगा, और कासू और खोखा दोनों रहेगा तो यहाँ पर रहेगा दोनों, तो दोनों जवाब होगा, क्योंकि खोखा और कासू सेन साहब के एक ही लड़के का 2 नाम है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने जो है गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई, क्योंकि गिरधर लाल का बेटा जो मदन है
वो जो है खोखा यानी कासू को पीटा है, इसकी खूब पिटाई की है। इसके चलते सेन साहब ने, क्योंकि सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल किरानी का काम करते थे, तो उसे जो है फटकार लगाई है कि क्यों तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को पीटा है, इस प्रकार का। तो ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।